नमस्कार फ्रेंड्स, सीटेट जूनियर का पेपर फर्स्ट मीटिंग में हो चुका है। तो हम लोग जो है हिंदी का 30 क्वेश्चन एकदम सटीक आंसर की मिला लेते हैं कि आप लोगों को मिला लीजिए, देखिए कितना क्वेश्चन आपका सही है। तो हम लोग जैसे देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि परंपरा का वर्णन नहीं है। तो परंपरा का वर्णन किसमें नहीं है? लोक साहित्य, लोक विज्ञान और लोक शास्त्र की परंपरा का वर्णन है, लेकिन लोकगीत का वर्णन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, मौखिक परंपरा की विशेषता नहीं है। तो मौखिक परंपरा की विशेषता नहीं है। हम लोग पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे, सीधा आंसर करेंगे हम लोग। आप लोग फटाफट अपना आंसर की मिला लीजिए। तो मौखिक परंपरा की विशेषता नहीं है किताबों की ज़रूरत। क्वेश्चन नंबर 93, लोकशाला के लिए उचित वक्तव्य है। लोकशाला के लिए उचित वक्तव्य है तो यह स्वावलंबी एवं निःशुल्क शिक्षा। ऑप्शन नंबर 93 का 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 94, लोकशाला के संदर्भ में किस बात की ज़रूरत नहीं है। तो लोकशाला के संदर्भ में किस बात की ज़रूरत नहीं है? लोकशालाओं में किताबी ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। तो 94 का तीसरा सही है। लोकशाला में क्या संसार को मिलेगा? लोकशाला में क्या सीखने को मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 95 का लोकशाला में क्या सीखने को मिलेगा? तो इसका ऑप्शन सही है 95 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 96, गद्यांश के अनुसार अनुभव सिद्ध समुदाय का अंग नहीं है। तो अनुभव सिद्ध समुदाय का अंग नहीं है वयोवृद्ध वैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर 1, 96 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 97, भिन्न शब्द पहचानिए। तो भिन्न शब्द ये साहित्य है। ऑप्शन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 98, कुदरती संसाधनों के उपयोग की मर्यादा का आशय है आवश्यक होने पर ही कुदरती संसाधनों का उपयोग। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 98 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 99, लोकोन्मुखी का संधि विच्छेद है। तो लोकोन्मुखी का संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर 3 सही है। लोक प्लस उन्मुखी नहीं है। तो नागों का गुण नहीं है तो घुमक्कड़ होना नहीं है। विषैला होना और कुटिल होना और निर्भय होना ये पद्यांश में दिया है, घुमक्कड़ होना पद्यांश में नहीं दिया है। तो 104 भिन्न शब्द चुनिए। दानवता, कोमल, कुटिल, मानवता। तो इसका जो है भिन्न शब्द कुटिल होगा। 105, क्वेश्चन नंबर 105, हो अधीर मत मनवते में अलंकार है।
कौन सा अलंकार है? तो इसमें मानवीकरण, इसमें मानवीकरण अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 106 का निम्नलिखित में से कौन सा भाषा में अर्थ के पहलुओं संबंधित है? तो ये अर्थग्राम संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम का सिद्धांत नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम का सिद्धांत नहीं है? भाषा व्याकरण की संरचना नियमों के कंठस्थीकरण के माध्यम से सीखी जाती है। तो ये 107 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। 108 कक्षा 6 108 का कक्षा 6 एक अध्यापक श्यामपट्ट के बिल्कुल मध्य में एक शब्द लिखता है और शिक्षार्थियों से उन सभी शब्दों के बारे में सोचने विचारने के लिए कहता है और जो मध्य में लिखे इस शब्द से संबंधित है। इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? लेखन कौशल का समृद्ध करना, शिक्षार्थियों की शब्द संपदा सुधार करना, पठन कौशल समृद्ध करना। तो इसमें शिक्षार्थियों के शब्द संपदा सुधार करना। तो ऑप्शन नंबर 108 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 109 कक्षा 109 कथन शुरुआती वर्षों में भाषाओं के अधिगम में देरी करना बच्चों के लिए नई भाषाओं के अर्जन में कठिनाई पैदा करता है। बच्चों के शुरुआती वर्ष भाषा अर्जन के लिए बहुत संवेदनशील अवधि होती है। तो ये सही है। शुरुआती वर्षों में भाषाओं के अधिगम में देरी करना बच्चों के लिए नई भाषाओं के अर्जन में कठिनाई पैदा करता है। तो ए और आर दोनों सही है। आर का सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 110 बहुभाषा के संदर्भ में बुनियादी चरण के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2022 का एक मुख्य सिद्धांत है। बहुभाषा के संज्ञानात्मक और सामाजिक सांस्कृतिक दोनों ही लाभ हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 110 के ऑप्शन नंबर 3 सही है। 111 कुछ वाक संपदाओं में एक ही भाषा के विविध प्रकार साथ साथ विद्यमान हैं। सभी प्रकारों के सामाजिक कार्यों की विशिष्ट श्रृंखला है। इस स्थिति को किस रूप में वर्णित किया जाएगा? तो ये 111 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। द्विभाषा रूपता में परिभाषित किया जाएगा। बच्चे अपने अपने जोड़ीदार के साथ कार्य करते हैं। एक पाठ्य सामग्री को 2 खंडों में विभाजित किया जाता है। एक बालक अपनी पाठ्य सामग्री अपनी जोड़ीदार को पढ़कर सुनाता है और दूसरा बालक उसे सुनकर लिखता है। फिर दोनों समूची पाठ्य सामग्री पर कार्य करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहते हैं? तो इस गतिविधि को क्या कहते हैं? तो जारी रहने वाला श्रुतलेख ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में साहित्यिक पठन सामग्री के अध्ययन के बारे में सही नहीं है? साहित्यिक पठन सामग्री का प्रयोग साहित्यिक 113 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। साहित्यिक पठन सामग्री का प्रयोग व्याकरण शिक्षण के लिए किया जाना चाहिए। तो 113 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 114 कक्षा 6 के विद्यार्थी नवीन को पाठ्य सामग्री के पठन में कठिनाई महसूस होती है। अध्यापक उसे कुछ सरल स्तर की पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए देता है। अध्यापक उसके लिए साझा पठन सत्रों का भी उपयोग करता है। अध्यापक द्वारा की जा रही इस मदद को क्या कहा जाएगा? तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा अवलंबन स्कैफोल्डिंग। अध्यापक को कुछ सरल स्तर के पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए देता है
अध्यापक उसे कुछ सरल पाठ सामग्री देता है। अध्यापक उसके लिए साझा पठन सत्रों का भी आयोजन करता है। अध्यापक द्वारा दी जा रही इस मदद को कहा जाएगा अवलंबन, स्कैफोल्डिंग। भाषा शिक्षण अधिगम का कौन सा उपागम इस मत में विश्वास करता है कि भाषा एक आदत है? तो ये श्रव्य भाषावाद। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सही होगा श्रव्य भाषावाद। एक बच्चे को क्वेश्चन नंबर 116, एक बच्चे को अपठित गद्य खंड पढ़ने के लिए दिया जाता है। बच्चे को इसे पढ़कर उस गद्य खंड के नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस प्रकार पठन को किस रूप में जाना जाता है? तो इस प्रकार पठन को किस रूप में जाना जाता है? सरसरी तौर पर पठन के रूप में जाना जाता है। एक अध्यापक विद्यार्थी को 5 चित्र दिखाता है। इन चित्रों के आधार पर कहानी लिखने के लिए कहता है। यह गतिविधि किसका उदाहरण है? तो यह गतिविधि किसका उदाहरण है? तो ये रचनात्मक लेखन का उदाहरण है। रचनात्मक लेखन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा में प्रदर्शन आधारित आकलन की विशेषता है? तो निम्नलिखित में से कौन प्रदर्शन आधारित आकलन की विशेषता है? तो ये संदर्भ सहित संप्रेषण कार्य। पठन के बारे में दिए गए कथन पर विचार कीजिए। पठन के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो है पठन केवल अक्षर ध्वनि संबंध की समझ शब्दों को सही प्रकार से उच्चारित करना भर है। तो ऑप्शन नंबर ये ए गलत है। ये गलत है। पठन अर्थ तक पहुंचने के लिए संकेतों को डिकोड करना, ये सही है। तो बी सही है, ए गलत है। एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है। श्रवण आकलन हेतु वह किस गतिविधि का चयन कर सकता है? तो अध्यापक कहानी सुनाता है और इसके बाद बोध आधारित प्रश्न पूछता है। तो ऑप्शन नंबर 120 का ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।